नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित एलावत रीजनिंग पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डाइस का टॉपिक चल रहा था, हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम मेन चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या है आपकी ओपन डाइस। तो ओपन डाइस का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर हम एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के हिसाब से अपने क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से कि अगर मान लीजिए एक ओपन डाइस हमारे पास आ जाए और उसके हमें अपोजिट फाइंड करने हो, कि हमें विपरीत जो है वो हमें फाइंड करने हो, तो हमें कैसे फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो चलिए वो हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हो 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और कितना लिखा है 6। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया है कि ये तो है एक ओपन डाइस। जब इस डाइस को आप क्लोज करोगे, बंद करोगे, तो आपको अपोजिट के बारे में पता चलेगा। अपोजिट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसको हम अपना क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, इमेजिनेशन से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे कि ये जो 2 लिखा हुआ है, इसे हम मानते हैं कि एक बोर्ड की साइड है। ये कौन सी है, जहाँ पे हमारा ये बोर्ड है, जहाँ पे ये बोर्ड है वहीं पे ये 2 लिखा है। ठीक है, अगर ये 2 यहाँ पे लिखा है, तो जो ये 3 है, इस दीवार को हम मोड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, तो ये दीवार कौन सी है, हमारी राइट साइड वाली है। कौन सी दीवार है, दाहिने हाथ वाली है। ठीक है, और यहाँ पे इस दीवार को जब हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड। तो देखो, राइट और लेफ्ट को जब आप फोल्ड करोगे तो ये दोनों आमने सामने आए और ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट हैं। यानी कि 1 के अपोजिट क्या है, 3 है। 1 के अपोजिट हमारा क्या है, 3 है। ये इसका क्या आया, विपरीत आया। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे ये तो थी आपकी बोर्ड की साइड। अब इससे नीचे की जो दीवार होगी, जो इसके साथ अटैच है, वो कौन सी है, ये नीचे वाला आपका फ्लोर है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, नीचे वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये कौन सी दीवार होगी, ये दीवार होगी आपके बैक साइड की। कौन सी, पीछे वाली। ठीक है, तो देखिए ये तो है आपकी बोर्ड वाली फ्रंट की, और ये कौन सी है, आपकी बैक साइड वाली है। तो फ्रंट वाली दीवार और बैक साइड वाली दीवार आपस में क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या हुआ, 5 हुआ। 2 के अपोजिट क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 था, ये कहाँ पे था, ये आपका नीचे वाला फ्लोर था। ठीक है, अब 5 कहाँ है, आपकी बैक साइड वाली दीवार है। 6 कहाँ आ जाएगा, आपकी छत आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, छत। तो ऊपर वाले के अपोजिट क्या होता है, नीचे वाली साइड होती है। ऊपर वाले के अपोजिट क्या होता है, नीचे वाली साइड होती है। तो हमें यहाँ पे हर एक के बारे में पता चला कि 1 के अपोजिट क्या है, 3 है। 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट है 5। 2 के अपोजिट क्या है, 5 है। और 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट है 6। 4 के अपोजिट क्या है, 6। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ क्या पता चलेगा कि यहाँ पे अपोजिट हमें कैसे फाइंड करने होते हैं, कि सिर्फ थोड़ी सी देर में हम डायरेक्ट अपोजिट फाइंड कर लें, उसके बाद में हम ऑप्शन पे आएंगे। कुछ एक जो क्वेश्चन होंगे वो हम ऑप्शन के थ्रू जान लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। जैसे कि A लिया, B लिया, C लिया, D, फिर E है, उसके बाद में क्या ले लिया हमने, F ले लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रख लो कि जब कभी भी ओपन डाइस का जिक्र हो, जब कभी भी खुले पासे का जिक्र हो, तो हमेशा और हमेशा हमें क्या यूज़ करना है, अल्टरनेटिव यूज़ करना है। हमें क्या यूज़ करना है, अल्टरनेटिव यूज़ करना है। अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि यहाँ लिखा है 1, 2 और 3, कि हमें एक तो लिया, एक तो हमने लिया, इस 2 को बीच में से छोड़ देना है और तीसरे के पास चले जाना है। यानी कि एक बीच में छोड़ के अगले के पास चले जाओ। ठीक है, कैसे, कि यहाँ पे आया ये A, यहाँ पे ये क्या आया, A आया। ठीक है, A के बाद हम किसको छोड़ देंगे, B को छोड़ देंगे। तो अब ये अगली जो मैं बात बताने वाला हूँ वो गलती मत कर देना आप एग्जाम के अंदर, कि आप ये गलती कर दो कि A के बाद B को छोड़ दो और आप C ले लो, कि आप C ले लो और A का अपोजिट आप क्या कर दो, C कर दो, और वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव कब लेना है, कि यहाँ से हमेशा और हमेशा ये सीधा ही बॉक्स होना चाहिए था, कि A के बाद B को छोड़ते, यहाँ पे एक बॉक्स होता तो इसका अपोजिट आता। ठीक है, कि आपको सीधे ही रखना है, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं जाना है।
दिशा नहीं भटकानी है, जो दिशा आपने भटकाई हुई है, ठीक है ना, कभी चैटिंग कभी कुछ, है ना, वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, कि हमें क्या है, सीधा चलना है तो सीधा ही चलना है, टेढ़ा हमें कहीं नहीं जाना है और कहीं पे अपना रास्ता नहीं मोड़ना है, ठीक है, कि ए के बाद बी आया लेकिन बी के बाद तो कोई बुक्स नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए पता नहीं कर सकते हैं ए का अपोजिट हमारा क्या होगा। चलिए पता करते हैं बी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है बी, क्या लिखा है बी, बी के बाद हमने सी को छोड़ दिया बीच में, किसके पास पहुँच गए, डी के पास, बी के बाद सी को छोड़ा, किसके पास पहुँचे, डी के पास, यानी कि बी के बाद डी, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। अब सी का अपोजिट हमें पता करना है, तो देखिए सी का अपोजिट क्या होगा, सी के बाद हमने इस डी को छोड़ दिया, सी के बाद इस डी को छोड़ दिया, किसके पास आ गए, ई के पास आ गए, किसके पास आए, ई के पास। तो देखिए यहाँ पे ए और ई, ए और एफ जो है वो अकेले बच गए, यहाँ पे देखिए ये जो ए है और ये एफ है ये दोनों अकेले बच गए, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ए का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो रीजनिंग ही तो है, सिंपल ही तो है, और ये तो रीजनिंग का टॉपिक है, इसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझते रहेंगे धीरे धीरे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट अपने ऑप्शन के थ्रू, ठीक है, कि जिसके अंदर ऑप्शन भी गिवन होंगे, कौन से वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा दे रखा है, जैसे कि हम यहाँ पे सिंबल ले लेते हैं, @ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि स्टार है, @ है, H है, इसके बाद हमारा क्या है, ये एरो का निशान है, फिर यहाँ पे फिर आपका प्लस का निशान दे दिया गया, इसके बाद में यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया गया, क्या दे दिया गया, बॉक्स दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे डायरेक्ट कि इस प्लस के अपोजिट क्या होगा, इस प्लस के अपोजिट क्या होगा, प्लस के अपोजिट क्या आएगा, विपरीत क्या आएगा। तो उससे पहले हमें बाकियों के अपोजिट जानने होंगे, किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे जो ये स्टार है, स्टार का अपोजिट क्या आ जाएगा, एक छोड़ करके हैच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैच आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हैच आ गया है। इसके बाद अब जैसे कि ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये भी अपोजिट हो गया। तो अब यहाँ पे बचा क्या है, बचा हुआ है ये प्लस का और ये @ का, कि ये प्लस बचा हुआ है, @ बचा हुआ है, तो ये दोनों आपस में अब क्या हो गए, ये दोनों हो गए आपस में अपोजिट, ये दोनों आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है। तो देखिए अपोजिट फाइंड करने हमें आए, ठीक है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर अपना रुख करेंगे और वहाँ पे अपने ऑप्शन लेके आएंगे और वहाँ से हम पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस टाइम पे सही है और किस टाइम पे गलत है। इस खुले पासे को इन चारों में से कौन फॉलो करता है, इन चारों पासों में से कौन फॉलो करता है, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से इस ओपन डाइस को कौन फॉलो करता है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें हर एक का अपोजिट पता होना चाहिए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 2, 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, कि यहाँ पे 2 को छोड़ दिया आपने, 5 के पास आ गए, ठीक है, कि 6 के बाद क्या हो जाएगा, 5। अब 1 और 3 अकेले बचे, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, 1 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि क्या हम अपोजिट को कभी एक साथ देख सकते हैं, क्या कभी 2 विपरीत दीवारों को हम एक साथ देख सकते हैं, हम 2 विपरीत दीवारों को कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है, कि यानी कि जहाँ पे भी 4 और 2 एक साथ लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इस वाले ओपन डाइस को फॉलो नहीं करता है, अगर फॉलो करता तो दोनों दीवारें एक साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे भी 4 और 2 एक साथ लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के विपरीत आ गए, ठीक है। अगर 6 और 5 कहीं पे एक साथ दिखाई दे गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे कि तीसरे वाले में है 6 और 5 जो है एक साथ नजर आए तो क्या हो गया, गलत हो गया। 1 और 3 कहीं पे एक साथ नजर आए तो क्या हो जाएगा, गलत। कि 1 और 3 एक साथ नजर आए तो क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये अकेला बचा तो ये हमारा ऑप्शन है। क्योंकि 1 के अपोजिट क्या है, 3 है, वो हमें नहीं नज़र आ रहा है।
6 के अपोजिट 5 है, 6 नज़र आ रहा है लेकिन 5 नज़र नहीं आ रहा है। 4 के अपोजिट 2 है, 2 नज़र आ रहा है लेकिन 4 जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। हम एक ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। दूसरा हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका कहाँ से आया, ठीक है। तो दूसरा तरीका वही है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हमें लगानी है। क्या काम करना है कि जहाँ पे भी 4 और 2 एक साथ नज़र आए तो गलत, और एक साथ छिप गए तो भी गलत, एक साथ हिडन हो गए तो भी गलत। दोनों में से कोई एक नज़र आना चाहिए, दोनों में से एक नज़र आना चाहिए, ठीक है। कि जैसे कि देखिए यहाँ पे तो हर एक में लिखा है, ठीक है। अगर हम लेते हैं 6 और 5 को, हम किसे ले लें, यहाँ पे 6 और 5 को ले लें, तो देखिए क्या पहले वाले में 6 और 5 में से कोई एक डिजिट नज़र आ रही है? न 6 नज़र आ रहा है ना 5 नज़र आ रहा है, ठीक है। इनमें से न 6 नज़र आ रहा है ना 5 नज़र आ रहा है। कि 6 और 5 एक साथ भी दिखाई नहीं देने चाहिए और एक साथ दोनों छुपे हुए भी नहीं होने चाहिए। कि यहाँ पे तो 6 और 5 दोनों को ही छुपा दिया तो बात हो गई गलत, ठीक है। हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, अपोजिट का। कैसे कि E के अपोजिट क्या हो जाएगा, B को छोड़ करके F हो जाएगा। कि E का अपोजिट क्या हुआ, F हुआ। E का अपोजिट क्या हुआ, हमारा F हुआ। सेम ऐसे ही A के बाद B को छोड़ करके क्या हुआ, C। कि A का हमारा अपोजिट क्या है, C है। A का अपोजिट क्या है, C है। और B का अपोजिट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। B का अपोजिट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। कि जहाँ पे भी E और F एक साथ नज़र आए तो गलत, एक साथ नज़र आए तो गलत, और एक साथ छिप गए तो भी गलत, ठीक है। कि देखिए पहले वाले में E और F एक साथ नज़र आए तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। B वाला क्यों गलत है, क्योंकि ना E नज़र आ रहा है ना F नज़र आ रहा है, ठीक है। कि E और F क्यों गलत है, क्योंकि E और F ये दोनों एक साथ हिडन हो चुके हैं। E और F में से एक भी नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से B वाला गलत है, ठीक है। अब आते हैं D वाले पे। तो देखिए D वाले में ना E नज़र आया ना F नज़र आया, ना E नज़र आया ना F नज़र आया। ये दोनों क्या हो गए हैं, हिडन हो गए हैं, छुप गए हैं। तो क्या हो गया, गलत हो गया। E और F में से एक F तो नज़र आया, यानी कि अपना आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी कि C जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए ये ट्रिक आप अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, आदत पुरानी है। आप क्या ट्रिक अप्लाई करते हो, तो वो देखो कि E और F अपोजिट थे, इस वजह से गलत है, ठीक है। A और C दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से गलत है। टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है, कोई नहीं। और B और D आपस में अपोजिट हैं, B और D आपस में क्या है, अपोजिट हैं। एक अपोजिट देखो फिर देखो, बार बार से हमें टाइम वेस्ट करना है तो टाइम वेस्ट मत किया करो। टाइम हमें बहुत कंज्यूम करना है, ठीक है, टाइम बचाना है। क्योंकि 60 मिनट के अंदर हमें 100 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। 100 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। किसके अंदर, SSC के अंदर। CGL हुआ, CPO हुआ, ठीक है। और बाकी आपके जितने भी CSET वगैरह हैं, UPSC वगैरह है, आपका बैंकिंग है, तो उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, ठीक है। उनमें भी सेम ऐसे कैसे ही है कि एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, एक क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। और ये हकीकत है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 सेकंड ले, उससे ज़्यादा ना ले। ये मेरा वादा है कि आपकी जो यहाँ पे SSC की रीजनिंग है, SSC की जो रीजनिंग है, चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम होता हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होता हो, SSC का हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपकी 90% जो रीजनिंग है, 90% जो रीजनिंग है वो मैं विदाउट पेन सोल्व कराऊंगा। आपको पेन का यूज़ करना मैं भुलवा दूंगा, ठीक है, कि विदाउट पेन सोल्व करना है। अब पेन कहाँ यूज़ करना है, 10% में। तो 10% में जो पेन यूज़ होगा ना, वो होगा आपका एक तो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, और आपका कहाँ होगा, ब्लड रिलेशन के अंदर यूज़ होगा। जो ब्लड रिलेशन के अंदर आप पेन यूज़ नहीं करते हो ना, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ एक टॉपिक है जहाँ पे आपको पेन का यूज़ करना है, तो SSC तो विदाउट पेन हमें सोल्व करना है। और रही बात आपकी बैंकिंग की, ठीक है, तो
तो बैंकिंग में तो पजल का जितना भी आपका पोर्शन आता है, सीटिंग अरेंजमेंट का आता है, तो वहाँ पे तो आपको पेन का यूज़ करना ही होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम में हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जुड़ते रहिए इस चैनल से, ठीक है, तो हम हर एक चीज़ जो है वो क्लियर करेंगे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। 46वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इस स्टार के अपोजिट क्या है, ये प्लस है, इस स्टार के अपोजिट क्या है, प्लस है। स्टार और प्लस एक साथ नजर आए तो गलत, स्टार और प्लस एक साथ नजर आए तो गलत। भाई स्टार और प्लस एक साथ नजर आ गए, गलत हो गया। स्टार और प्लस एक साथ नजर आ गए, गलत हो गया। सीधा सा काम यही था। थर्ड वाले में ना स्टार नजर आ रहा है ना प्लस नजर आ रहा है। अब दोनों एक साथ दिखेंगे तो गलत, और दोनों एक साथ छिप गए तो भी गलत। ना स्टार दिखाई दिया ना प्लस दिखाई दिया तो गलत। क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसके अंदर स्टार नज़र आ रहा है, प्लस नज़र आ रहा है, तो इसे चेक करना होगा, ठीक है। कि हमने तो सिर्फ एक ही चेक किया ना, एक पे हमारे कितने ऑप्शन गलत हो गए, 2 गलत हो गए। तो देखिए अब हम चेक करते हैं किसे, अब हम चेक करते हैं इस वाले को कि एट द रेट के अपोजिट क्या होगा। एट द रेट के अपोजिट होगा ये हैच, एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, हैच होगा। कि एट द रेट और हैच जहाँ पे एक साथ दिया गया होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कि एट द रेट और हैच तो दिया है लेकिन एट द रेट गिवन नहीं है। अब जो फोर्थ वाला है इसके अंदर ना एट द रेट है ना हैच है, ना एट द रेट है ना हैच है। अब दोनों को एक साथ छुपा दिया तो ये तो गलत हुआ ना। दोनों को एक साथ थोड़ी ना छुपा सकते हो कि यहाँ पे एट द रेट और हैच, इन दोनों को आपस में हिडन कर दिया गया, इन दोनों को आपस में छुपा दिया गया एक साथ, तो ये तो गलत है। एक दोनों को एक साथ नहीं छुपा सकते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे तरीके से जो आप सोल्व करते हो वो कैसे करते हो कि जैसे ये अपोजिट से हमने सोल्व किया था यहाँ पे, तो देखिए एट द रेट और हैच, एट द रेट और हैच जो है ये अपोजिट है, इस वजह से ये आपका ऑप्शन गलत था। और जो फोर्थ वाला है वो क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि इस ट्राइंगल पार्ट के, ये जो त्रिभुज है ट्रायंगल पार्ट के, जो ये सर्कल है, वृत्त है, इसके ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, इस वजह से गलत है। सही क्या हुआ, सेकंड वाला आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके 4 ऑप्शन है। हमें पता करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन 4 में से कौन सी डाइस आपकी फॉलो करेगी। कि ये है आपकी ओपन डाइस और यहाँ पे ये 4 इसके ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पासा है जो इस वाले को फॉलो करता होगा। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे अपोजिट के बारे में कि P का अपोजिट क्या है। P के बाद अल्टरनेटिव लेना है, Q को छोड़ करके R को लेना है कि P का अपोजिट क्या हुआ, R। तो देखो P और R एक साथ जहाँ पे नज़र आएंगे गलत हो जाएगा। P और R एक साथ नज़र आए तो क्या हो गया, गलत। यहाँ ना P दिखाई दे रहा है ना R दिखाई दे रहा है, हिडन हो गया है। क्या क्या छुप गया है, P छुप गया है और R छुप गया है, इस वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अब यहाँ पे R गिवन है, ठीक है। इस वाले में चेक कर लेते हैं। इस वाले में डी ऑप्शन में ना P गिवन है और ना ही R गिवन है, ना P गिवन है ना R गिवन है। दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए था, अब दोनों में से एक भी नहीं है, तो ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, B हो गया। ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो इसमें आपको अपोजिट कैसे फाइंड करने हैं। तो देखो एक तो हमें पता है कि C के अपोजिट D तो आएगा, C के अपोजिट क्या आएगा, D आएगा। C के अपोजिट क्या आएगा, D आएगा। अब क्या करना है आपको, ये आपको एक डायग्राम बनाना है, पेपर पे काटना है मोड़ के, और फिर एक बॉक्स बना लेना है कि किसके अपोजिट क्या आएगा। अब एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इन क्वेश्चन को बोला जाता है जेड फॉर्मेशन, इन क्वेश्चन को बोला जाता है जेड फॉर्मेशन। या तो क्वेश्चन इस तरीके से हो या फिर आपका किस तरीके से हो, इस वाली जेड फॉर्मेशन में हो, ठीक है। कि आपका जेड फॉर्मेशन आपकी ये बन सकती है, कैसे कि इस ए का अपोजिट आपसे पूछा जाए, ए का अपोजिट अब आपका क्या बनेगा। तो देखिए ए से हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे हम जेड फॉर्मेशन बनाएंगे, इस तरीके से हमारी जेड फॉर्मेशन बनी, और हमेशा, ठीक है। तो देखिए इस जेड को हम हटाते हैं, हमेशा और हमेशा आपके जो कॉर्नर वाले होंगे, ये जो कोने वाले हैं, ये कॉर्नर वाले हमेशा अपोजिट होंगे जेड फॉर्मेशन के अंदर। कि यहाँ पे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि जेड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से जेड स्टार्ट हुआ और ये हमारा कॉर्नर बना, यानी कि ए के अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो एक तो हमारा ये बना जेड फॉर्मेशन, और एक जेड फॉर्मेशन क्या बन रही है, दूसरी जेड फॉर्मेशन हमारी बन रही है इस तरीके से, इस तरीके से हमारी जेड फॉर्मेशन है ये वाली टाइप। ठीक है, तो एक जेड हमारा ये बनता है। इस वाले जेड में क्या है कि हमेशा और हमेशा जो कॉर्नर पे रहेंगे, कोने पे रहेंगे, वही आपके अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे इस बी का अपोजिट क्या है, ये एफ है, कि बी का अपोजिट क्या हुआ, एफ हुआ। ए का अपोजिट क्या है, ई है। ए का अपोजिट क्या है, ई है। सी का अपोजिट हमारा क्या है, डी है। अगर आपसे कोई भी अपोजिट पूछा जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम मेरे का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 49th क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन के हिसाब से है, और ये क्वेश्चन आपने एक आध बुक में देखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया किस में है, क्वेश्चन आया है आपका यूपीएससी में। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई नहीं, पूछ लेगा, हमें क्या दिक्कत है। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ जो है जेड फॉर्मेशन ही लगानी है। जेड फॉर्मेशन कैसे, कि इस तरीके से जेड फॉर्मेशन लगा दो। अब ये कॉर्नर हुआ जेड का, एक कॉर्नर हुआ जेड का ये, यानी कि स्टार के अपोजिट क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये अपोजिट हुआ। अब दूसरा जेड फॉर्मेशन क्या बनेगा, दूसरा जेड फॉर्मेशन बना हमारा ऐसे, दूसरा जेड फॉर्मेशन क्या बना ऐसे। इसका कॉर्नर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये यहाँ पे। इसका कॉर्नर कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि इस वाले के अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया। कि ट्रायंगल के, त्रिभुज के अपोजिट क्या हो जाता है हमारा, ये वाला स्टार हो जाता है, और इस वाले के अपोजिट क्या हो गया, प्लस। इस वाले के अपोजिट क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। सेम ऐसे ही अब हमारा क्या बचा है, सर्कल, और सर्कल वाले के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाली जो क्रॉसिंग है वो हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 50वें क्वेश्चन पे जब हम इतनी प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, तो अपोजिट के बारे में डायरेक्ट पता कर सकते हैं। कैसे, कि इस ए के अपोजिट क्या होगा, इस ए के अपोजिट ये बी होगा। इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद तो आ ही गया है कि ए के अपोजिट क्या है, बी है। इस डाइस में एक ही ये अपोजिट जो है डायरेक्ट नज़र आ रहा है, तो ए और बी जहाँ पे भी नज़र आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और बी जहाँ पे भी नज़र आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत दीवारें, जो दीवारें आमने सामने हैं, उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं, और ना ही दोनों को एक साथ हम इस डाइस में छुपा सकते हैं। इन दोनों को आपस में नहीं छुपा सकते हैं, हिडन नहीं कर सकते हैं कि ए और बी जो है वो सी वाले में छुप गया। तो आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर हमेशा आपका अलग से क्या बचा है, डी बचा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। कैसे, कि ये ए लिया है, उसके बाद में इसने ये दो बॉक्स ले लिए होंगे। ठीक है, कि या फिर इसने ये एक बॉक्स ये लिया होगा, या फिर वो वाला बॉक्स लिया होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसने ये वाला बॉक्स लिया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, कि यहाँ पे भी डायरेक्ट आपको क्या अपोजिट दिखाई दे रहा है, @ दिखाई दे रहा है और हैश दिखाई दे रहा है। @ दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, हैश दिखाई दे रहा है। तो @ और हैश जहाँ पे एक साथ नज़र आए तो गलत है, और एक साथ छिप जाएंगे तो भी गलत है। एक साथ नज़र आए गलत हो गया, एक साथ नज़र आए तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके अंदर ना @ लिखा है ना ही हैच लिखा है। @ और हैच एक भी यहाँ पे सिंबल नहीं है, एक भी सिंबल नहीं है, तो क्या गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक @ नज़र आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा आसान से मैं क्वेश्चन ले आया हूँगा, ये आसान से क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सीजीएल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और सीजीएल क्या है, सीजीएल कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है, हमारे लिए तो बहुत ही आसान सा खेल है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ये क्वेश्चन जो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर भी 20-20 सेकंड का टाइम लगा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में 20 सेकंड का टाइम लगा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो सारे के सारे 5 सेकंड के हैं, तो 15 सेकंड तो बचते हैं हमारे। 15 सेकंड में हम 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए इस ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट है ये खाली वाला बॉक्स। ए के अपोजिट क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, अब बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट ये ब्लैंक है। और सी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट भी खाली बॉक्स है, यानी कि ए के अपोजिट भी खाली
बी के अपोजिट बी खाली और सी के अपोजिट भी क्या है, खाली बॉक्स है। हर एक के अपोजिट क्या है, खाली बॉक्स है। अब पहला ऑप्शन आया बिल्कुल ब्लैंक, कि देखो ये तीनों ब्लैंक इसने ले लिए, क्या ये तीनों आपस में अपोजिट हैं? तीनों तो अपोजिट नहीं है, नहीं है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी बता रहा है ए बी और सी, क्या ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं? एक दूसरे के विपरीत नहीं है, नहीं है, तो ये बी वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आते हैं, तो यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स बचा हुआ है, एक खाली बॉक्स बचा है, ठीक। तो यहाँ ए है, ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट है खाली बॉक्स। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है ये ए का खाली हो, ठीक है, क्या पता ये सी का होता। अगर ये सी का बॉक्स यहाँ पे है तो अब तक तो है सही, लेकिन जब बी की बात आई, तो ये अगर यहाँ मैंने मान लिया यह ए है, यहाँ बी है, और ये हमने क्या माना है, सी का खाली बॉक्स माना है। किसका बॉक्स माना है हमने, इस सी का खाली बॉक्स माना है। और यहाँ क्या लिया, ये ए लिया, ये क्या लिया, बी। तो ए बी और सी, क्या ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो डी वाला भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी और चेक कर लेते हैं कैसे, कि सी के साइड में कितने लिखे हुए हैं, 2 बॉक्स, वो भी खाली वाले। तो 2 बॉक्स खाली वाले क्या हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि उसने सी का ही खाली वाला बॉक्स लिया हो, वो और भी बॉक्स ले सकता है, कि सी का अपोजिट नहीं ले करके ये 2 बॉक्स ले ले, कि एक तो ए का खाली बॉक्स ले ले और बी का खाली बॉक्स ले ले। तो यानी कि यहाँ क्या हो गया, सी भी सही है। तो ज़रूरी थोड़ी ना गलत हो सकता है, तो एक आध बार सही भी हो सकते हैं, ठीक है। अपना 53 क्वेश्चन, तो देखिए कैसे सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आया कि हमें सबसे पहले अपोजिट पता होना चाहिए कि 4 का अपोजिट क्या है, 5 है। 4 का अपोजिट हमारा क्या है, 5 है। तो 4 और 5 क्या कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अब आया फिर वहाँ पे 1 और 6, 1 का विपरीत क्या है, 6 है। 1 का अपोजिट क्या है, 6 है, लेकिन 1 का अपोजिट 6 वो भी नहीं दे रखा है। 2 का अपोजिट क्या है, 3 है। 2 का अपोजिट क्या है, 3, वो भी नहीं दे रखा है। अब तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपके सही हो गए। तो 4 ऑप्शन तो आपके सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका किस तरीके से ऑप्शन सही होंगे, तो वो ट्रिक हम समझते हैं। तो इस ट्रिक को कहा जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस ट्रिक को बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम समझेंगे इनके बारे में कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ संख्या क्या लिखी है, यहाँ संख्या लिखी है 4, 2 और 1। यहाँ संख्या क्या लिखी है, 4, 2 और 1। अब यही संख्या हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे चले कि यहाँ से 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद कहाँ आए, 1 पे। ऑप्शन के अंदर हम कैसे चले, क्लॉकवाइज चले। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कैसे चल रहे हैं कि 4, 2 और 1। अब यहाँ पे आया 4, 4 के बाद कहाँ गए, 2, और 2 के बाद कहाँ गए हम, 1 पे। वहाँ पे हम कैसे चल रहे हैं, वहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यदि हम चलेंगे और यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे तो बातें हो जाएंगी गलत। कि मैंने इतने सारे ऑप्शन बना दिए हैं आपके, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाए, है ना। कि देखिए एक ही क्वेश्चन के इतने सारे ऑप्शन कभी एग्जाम में तो किसी में पूछे नहीं गए हैं, गलती से भी नहीं पूछे गए, मिसप्रिंट भी नहीं हुआ है, लेकिन हमें इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। तो देखिए पहले वाले में इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 3 के साथ में इसने 2 ब्लैंक दिए हैं। 3 के साथ में कितने हैं, 2 ब्लैंक गिवन है, ठीक है। तो अब ऊपर की ओर जाते हैं, तो देखो 3 के साथ 3 का जो विपरीत है, 3 का जो अपोजिट है वो क्या है, खाली है। कि 3 का विपरीत भी क्या है, खाली है। और 5 का विपरीत भी क्या है, खाली है। 5 का अपोजिट भी क्या है आपका, ब्लैंक है। और 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट है आपका 1। तो जहाँ पे भी अपोजिट एक साथ नजर आएंगे तो वो तो सीधी सी बात है, गलत हो जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 के विपरीत हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये माना कि हमने ये 5 का ब्लैंक होगा, लेकिन ये तो फिर 3 का ही हुआ। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट की वजह से क्या हो गया, गलत। अगर अकेला 3 आ रहा है या फिर अकेला 5 आ रहा है और दोनों खाली बॉक्स एक साथ आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थर्ड वाले में देखते हैं। तो देखिए 5 के विपरीत भी क्या है, खाली बॉक्स है। 3 के विपरीत भी खाली है। दोनों में से किसी एक के तो जरूर होगा।
तो ये भी क्या है आपका अपोजिट की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। अब आता है क्वेश्चन अगला कि 4 और 1, 4 के विपरीत क्या है, 1 है, 4 के अपोजिट क्या है, 1 है। या फिर क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर सकते थे कि यहाँ पे हमें 5 और ब्लैंक में से एक भी नज़र नहीं आया, 5 और ब्लैंक में से एक तो नज़र आना चाहिए था, है ना। तो देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, 5th कहता है कि 4, 3 और खाली बॉक्स। तो देखो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाली बॉक्स जो है वो 3 का विपरीत वाला ही हो, ये खाली बॉक्स आपका 5 का भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कैसे हमें यूज़ करना है, वही हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा के देखना है, ठीक है। कि देखो हम पहले गए 3 पे, 3 से आए 4 पे और फिर ऐसे कैसे घुमाया हमने, क्लॉकवाइज घुमाया। और यहाँ पे पहले आया 3, 3 के बाद 4 और ये फिर खाली, 3 के बाद 4 और फिर ये क्या है, खाली बॉक्स। यहाँ कैसे घूम रहा है, यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 6th वाला क्या कहता है, 6th ये कहता है कि हमने कैसे किया यहाँ से कि 3, 1 और क्या आया, खाली बॉक्स। पहले 3 आया, फिर 1 आया, फिर क्या आया, खाली बॉक्स आया, ठीक है। कि किस तरीके से है कि यहाँ पे ये वाला 3 और फिर ये 1 और यही खाली बॉक्स, कि ये 3, ये 1 और ये खाली बॉक्स कैसे घुमाई दिया है, यहाँ पे दिख रहा है हमें क्लॉकवाइज। और यहाँ पे भी कैसे है, यहाँ पे भी है आपका क्लॉकवाइज। तो दोनों जगह क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन क्या हुआ, सही। देखो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, दोनों जगह घड़ी के अनुसार घूम रहा है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7th के बारे में जानते हैं। 7th आपको क्या कहता है, देखिए यहाँ इसने बताया कि हम पहले लेते हैं 5 को, 5 के बाद क्या लेते हैं, खाली बॉक्स, और फिर क्या आते हैं 4 पे, कि हम तो ऑप्शन को कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया 5 का ये ब्लैंक ले लेंगे तो अपोजिट की वजह से गलत है, लेकिन ये भी तो ले सकते हैं हम। तो देखो पहले लिया ये वाला बॉक्स, फिर ये लिया और फिर कहाँ घूम गया, ये घूम गया यहाँ से एंटी क्लॉक की तरफ। कहाँ घूम गया, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, ठीक है। यहाँ तो क्लॉकवाइज है और यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बातें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। 7th आपका क्या हुआ, गलत हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 ब्लैंक और क्या आया, 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, फिर ये 1 है, ठीक है। ये 5 है, फिर 1 है, फिर ब्लैंक है। या फिर हम कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे लिया 1 के बाद लिया 5 और फिर लिया खाली बॉक्स। यहाँ कैसे घुमाया हमने, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के अनुसार घुमाया। तो देखिए यहाँ से आपने 1 लिया, हमने 1 से स्टार्ट किया था, 1, 5 और खाली बॉक्स। तो 1, 5 और ये वाला खाली बॉक्स, 1, 5 और ये वाला खाली बॉक्स, वहाँ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ भी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। दोनों जगह सेम है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8th आपका सही है। 9th आपको क्या कहता है, 9th आपको कहता है कि देखिए पहले लिया हमने 4, फिर लिया 3 और फिर कहाँ आए हम, खाली बॉक्स पे। क्लियर है, पहले कहाँ आए हम, 4 पे, 4 से गए 3 पे, 3 के बाद कहाँ आए हम, खाली बॉक्स पे। यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, यहाँ भी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो क्या हुआ, अभी यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्या है, सही है। इसके बाद यहाँ पे आया, इसने बोला कि हम कोई भी ब्लैंक ले लें, किसी भी तरीके से आप स्टार्ट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। कि देखो हमने पहले क्या लिया है, हमने सबसे पहले लिया है 5 के बाद आया है ये 4 और 4 के बाद क्या आया है, खाली बॉक्स, क्लॉकवाइज है। 5 आया, 5 के बाद में क्या आया, ये 4 और फिर खाली बॉक्स कौन सा, ये वाला। अब देखो ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से हुआ है, थोड़ा सा रब करके बता देता हूँ सही से। तो देखो ये ऐसे था, पहले 5 के बाद क्या है, ये 4 और 4 के बाद में ये वाला खाली बॉक्स, वो नहीं ले सकते हो आप। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो तो अपोजिट है। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप 4 से स्टार्ट कर लो, कि पहले 4 फिर खाली बॉक्स और फिर क्या आया 5, कि पहले 4 है, फिर उसके बाद में ये खाली बॉक्स है और फिर क्या है 5, अब भी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ब्लैंक से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी क्या हुआ, सही। यहाँ पे आपके सही कौन कौन से हैं, सही हैं आपके सिर्फ और सिर्फ ये वाले पोर्शन में। क्लियर है, इतना पोर्शन आपका सही है, बाकी ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं आपके गलत बनते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 57वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत है 3, एक का अपोजिट क्या है आपका 3 है। तो 1 और 3 जहाँ पे एक साथ लिखा होगा, 1 और 3 एक साथ लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है। और 1 और 3 को दोनों को एक साथ छुपा दिया गया तो भी गलत है, ठीक है। कि देखो 1 और 3 दोनों एक साथ, दोनों जो हैं आपके क्या है एक साथ नजर आएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दोनों के दोनों एक साथ छिप जाएंगे, दोनों के दोनों एक साथ जो है वो छिप जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 और 3 विपरीत था तो गलत है। इसमें ना तो 1 दे रखा है ना ही 3 दे रखा है, ना 1 है ना 3 है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें ना 1 है ना 3 है, ना 1 दे रखा है ना 3 दे रखा है, तो क्या हो गया, गलत। इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो देखो एक अपोजिट का पता करने की वजह से 2 ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, 3 ऑप्शन गलत, एक ये गलत और ये दोनों गलत, बचे कितने, सिर्फ 3। और हमने क्वेश्चन का कितना पार्ट सोल्व किया, हमने क्वेश्चन का सिर्फ 30% सोल्व किया और 30% में 50% ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हम आगे की ओर सोल्व करते हैं कि यहाँ पे देखो 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट तो है आपका 3, ठीक है। 6 के अपोजिट क्या है, खाली बॉक्स है। और 4 के अपोजिट भी क्या है, खाली बॉक्स है। 4 के अपोजिट भी क्या है, खाली बॉक्स है, ठीक है। तो अपोजिट तो यहाँ पे किसी का कोई नज़र आ नहीं रहा है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो देखिए ये पहला और दूसरा और मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ कि इससे अलग जो तरीका जो आप अप्लाई करते हो और वो नहीं करना चाहिए, वो टाइम वेस्ट आपको करता है। कैसे कि देखिए 4 के साथ में 2 ब्लैंक दिए गए हैं और 2 ही ब्लैंक यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है या तो इसमें से या फिर इसमें से कोई ना कोई एक तो 4 का अपोजिट जरूर है, 4 का विपरीत जरूर है, और अपोजिट दे रखा है तो इस वजह से गलत है। अकेला 4 2 खाली बॉक्स गलत, अकेला 6 और 2 खाली बॉक्स क्या हो गया, गलत, ठीक है। जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझा था, कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे पहले दूसरे में इन दोनों में समझा था, ठीक है। तो चलिए अब फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि हमने स्टार्ट किया 4 से, 4 1 और खाली बॉक्स, क्या आया, 4 आया, 1 आया और खाली बॉक्स आया। हमने ले लिया ये 4, फिर ये 1 और ये खाली बॉक्स, ये 4 1 और खाली बॉक्स। यहाँ पे घड़ी के अनुसार घूम रहा है, वहाँ पे भी घड़ी के अनुसार ही घूम रहा है, यानी कि दोनों जगह ही सेम है, दोनों जगह सेम है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ आपको क्या कहता है, देखिए फिफ्थ ने कहा कि पहले लिया 4, फिर लिया 3 और फिर क्या लिया, खाली बॉक्स। 4 3 और क्या लिया है हमने, खाली बॉक्स लिया है। तो देखिए पहले हम आए 4 से ये कहाँ पहुँच गया, 3, 4 से कहाँ पहुँच गया, 3, और 3 से खाली, वहाँ कैसे घूम गया है, वहाँ तो घूम गया है एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया है, ये घड़ी के अनुसार था। तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो गए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिक्स्थ वाले को और चेक करते हैं किस तरीके से है कि 6 से स्टार्ट किया कि 6 आया, 3 आया और क्या आया, खाली बॉक्स आया। यहाँ पे क्या है कि पहले लिया ये 6, फिर ये लिया 3 और उसके बाद में ये वाला खाली बॉक्स। क्लियर है कि पहले आया 6 फिर 3 और ये लिया खाली बॉक्स। इस तरीके से ये रोटेट हुआ, यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे कौन कौन से सही है, यहाँ पे 6 और ये 4th, 6 और 4th ही आपके सही। अब आते हैं 58th क्वेश्चन पे। 58th क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है, कैसे अलग है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखिए एक क्वेश्चन पे पहले तो ये 4 ऑप्शन है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन तो एक एग्जाम में दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दूसरे एग्जाम में दिए गए हैं। है क्वेश्चन हालांकि यही, और ऑप्शन जो है अलग अलग है, ठीक है। अगर ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो इनमें से क्या सही होगा और क्या आपका गलत होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपोजिट देख लेते हैं, क्या पता कोई अपोजिट आपको मिल जाए। कि देखो 4 के अपोजिट क्या है, 5 है, 4 के अपोजिट 5 आपको यहाँ दिखाई दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। और 4 और 5 एक साथ छिप जाएंगे तो भी गलत है,
इसमें ना तो 4 नज़र आ रहा है ना 5 नज़र आ रहा है, तो क्या हो गया है, ये गलत हो गया है। ठीक है, इसमें एक अकेला 4 तो नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। तो देखिए, जब कभी भी आप इनको क्लोज करोगे, जैसे कि आप ये अल्फ़ाबेट जो है क्लोज करोगे, ठीक है, तो ये क्या आएंगे, हमेशा अल्फ़ाबेट ही रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये जो बन रहे हैं, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट तो कंप्लीट आपका एक बॉक्स बनाता है, ये कभी भी ऐसे पार्ट में नहीं जुड़ते हैं। तो या तो यहाँ पे क्या होने चाहिए थे, आपके अल्फ़ाबेट होने चाहिए थे कि यहाँ ए बी सी और डी होना चाहिए था, तब जाके हम क्वेश्चन को मैच करते। और फिर यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 2 है। अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट होते, ऐसे लिखा होता, ए लिखा होता, बी सी और डी, इस तरीके से आपके ये इस बॉक्स में ऐसे बंद होते, तो ये कैसे गलत हो जाता। तो 2 है, 2 और ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 2 के अपोजिट क्या होगा, जब आप इन सब को बंद करोगे तो ये इसके ऊपर वाले हिस्सा बनेगा, दीवार बनेगी, तो अपोजिट की वजह से ये क्या हो जाता, उस टाइम पे गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या सही है, क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका सही है। तो चलिए अब हम इन्हें चेक करते हैं। 4 के विपरीत 5 है, 4 और 5 कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। 1 के विपरीत 3 है, वो भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, यानी कि अपोजिट का कोई लेन देन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कैसे सोल्व होगा। तो देखो, 4 के साथ में क्या दीवार दी गई है, 4 के साथ में बी है, 4 के साथ में क्या दिया गया है, बी, 4 के साथ में बी है। तो देखो यहाँ पे तो 4 के साथ हमेशा बी रहना चाहिए, ए तो कभी आ ही नहीं सकता है। अगर हमारा डायग्राम ऐसा है, अगर डाइस ऐसी है हमारी, तो 4 के साथ तो बी कभी सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो 4 के साथ ये ए कहाँ से आया, इस वजह से गलत हो गया। या फिर ए के साथ में यहाँ क्या है, ए के साथ में यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, कि 1 के साथ में तो ए होना चाहिए, लेकिन 1 के साथ में क्या दे रखा है, डी, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड में बोला गया है कि 4 के साथ बी होना चाहिए, 4 के साथ बी है। 3 के साथ सी होना चाहिए, 3 के साथ सी है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। तो देखो, जब आप इनको ऐसे क्लोज करोगे, ठीक है, कि देखिए जब कभी भी आप इन्हें ऐसे क्लोज करोगे, यहाँ से आप क्लोज करोगे, तो ये निब जो है, ये वाला पॉइंट है, ये ऐसे है। जब आप इन्हें क्लोज करोगे तो आमने सामने कौन आया, आमने सामने आया ए और सी, कि आमने सामने कौन आता है, यानी कि यहाँ पे अगर ए है, ये वाली निब जो है ए है, ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, तो इसके सामने यहाँ कौन होना चाहिए, यहाँ पे ए है तो सामने सी होना चाहिए। ए जो है सामने सी होना चाहिए, ना कि इसके साइड में होना चाहिए। तो साइड में नहीं होना चाहिए। तो देखो, बी के सामने डी होना चाहिए, बी के सामने डी होना चाहिए, बी के बगल में डी नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। आते हैं थर्ड पे। तो देखिए, 5 के साथ डी दिया गया है, 5 के साथ डी है, सही है। डी के सामने बी होना चाहिए, डी के सामने बी है, अब भी सही है। सी के साथ में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, सी के साथ में क्या है, 3 है, और सी के सामने ए होना चाहिए, सी के सामने ए है। अब तक तो ये क्वेश्चन सही है, अब तक तो ये वाला सही है, थर्ड जो है अब तक तो सही है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं एक बारी फोर्थ को। आपका ऑप्शन जो है ये मिसप्रिंट हो गया था, तो वो मैंने ठीक कर दिया है। ऑप्शन आपका बनेगा आपकी बार ये, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया था क्योंकि वो ऑप्शन तो मैंने सेम रखा हुआ था, जो आपका सेकंड ऑप्शन था वही मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ था, तो ऑप्शन तो सेम आ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ये। ठीक है, तो अब इसे चेक करते हैं कि 5 के साथ में क्या लिखा है, डी लिखा है, 5 के साथ में क्या लिखा है, डी लिखा है, और डी के सामने क्या लिखा है, बी लिखा है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि डी के सामने आपका क्या लिखा है, बी है, डी के सामने क्या है, बी है, और यहाँ पे ए के साथ क्या है, ए के साथ है 1। ठीक है, यहाँ पे ए के साथ क्या है, 1 है, और ए के सामने क्या है, सी है, ए के सामने आपका क्या है, सी है, यानी कि यहाँ तक तो आपका सही है। अब ऑप्शन जो है वो आपका ये भी सही हो गया है, ऑप्शन जो है ये भी सही हो गया है। तो अब क्वेश्चन तो आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन किस में आया हुआ है, क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से दो ऑप्शन तो आपके सही नहीं हो सकते हैं। बातें तो क्लियर है। ऑफलाइन पेपर होता तो 2 टिक लगा देते, 2 टिक लगा देते, तो वहाँ पे हमारा आंसर चेक नहीं होता, और ऑनलाइन में तो आपका एक ही टिक लगता है। तो देखिए कैसे सोल्व करना है। तो हमेशा और हमेशा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी
ये काइट फॉर्मेशन आए या फिर ये स्टार फॉर्मेशन आए या फिर इस तरीके का जो क्वेश्चन आए, तो जब कभी भी आप इसे बना करके फोल्ड करोगे, जब कभी भी बना करके आप इसे क्या करोगे, फोल्ड करोगे। फोल्ड कैसे करोगे? फोल्ड तो आप पीछे की साइड करोगे ना, फोल्ड आप ऐसे करोगे ना, ये तो पीछे की साइड ऐसे हो जाएगा, पीछे की साइड फोल्ड करोगे। तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं ना, ये ए लिखा है, बी लिखा है और सी और डी, यहाँ पे हमने कैसे देखा है, यहाँ देखा है ए बी सी और डी, यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं ये क्लॉकवाइज, यहाँ हमें कैसे नज़र आ रहे हैं क्लॉकवाइज। लेकिन एक चीज़ का विशेषकर हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इसे फोल्ड कर दोगे, ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है आपको ये ओपन में, जब आप इसे फोल्ड कर दोगे, जब इसे आप क्या कर दोगे, फोल्ड कर दोगे, तो ये हमेशा पलट जाएंगे, ये हमेशा क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। कैसे पलट जाएंगे? देखो कि ये आपको कैसे नजर आएंगे कि ए अगर आपका यहाँ है तो ए तो रहेगा ऐसे ही, बात क्लियर है, ए तो रहेगा यहीं पे। अब जहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, जहाँ पे बी लिखा हुआ वहाँ पे डी पहुँच जाएगा, वहाँ पे क्या पहुँच जाएगा आपका डी, ठीक है। और सी आपका कहाँ है, सी आपका यहाँ पे है और बी आपका यहाँ पे है। पोजीशन किसने चेंज करनी है? पोजीशन ये दोनों आपस में चेंज कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कैसे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है आपका क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार चल रहा है। लेकिन यहाँ पे चलेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब क्या काम करना है आपको, एक पेपर कट करना है और इसे फोल्ड करना है। जब आप इसे फोल्ड करोगे ना, तो जब आपको बच्चों ये पता चलेगा कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों में से क्लॉकवाइज कौन सा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। जो क्लॉकवाइज होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे कैसे लिखा है, ए के बाद बी, फिर क्या है, सी है और फिर क्या है, डी है। देखिए ए बी सी और डी, ये कैसे घूम रहा है, ये तो घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि फोल्ड करने के बाद ये कभी भी क्लॉकवाइज नहीं रहता है, ये क्या हो जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। कैसे कि ये ए बी सी और डी, कैसे ए बी सी और डी, यहाँ कैसे घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ आपका आंसर सही हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि हर कोई नहीं समझ पाता है, हर कोई समझा भी नहीं पाता है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं 59th क्वेश्चन। 59th क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो जब कभी आप इसे फोल्ड करोगे, जब आप इसे बंद करोगे, तो स्टार के अपोजिट क्या होगा, स्टार के अपोजिट, स्टार की जो विपरीत सतह होगी वो आपकी क्या होगी, स्टार की विपरीत सतह आपकी क्या होगी, स्टार की विपरीत सतह होगी कि इन चारों को जब आप बंद कर दोगे और वो पीछे की साइड में बंद होंगे ये, तो फिर आपका क्या नज़र आएगा। तो देखिए इस तरीके से नज़र आएगा हमें ये बॉक्स जो है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे जो ये पार्ट है आपका, ये आपका रेड पार्ट है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला आपका रेड पार्ट है, ये इसके अपोजिट होगा। तो स्टार और ये बॉक्स जहाँ पे भी एक साथ गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार यहाँ गिवन है और स्टार और इन दोनों में से, ठीक है, ये दोनों क्या दे दिए, एक साथ दे दिए, तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ स्टार गिवन है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या गलती कर दी, यहाँ पे इसने बॉक्स में दे दिया। पहली बात तो ये अपोजिट में आ जाता, ठीक है, पहली बात ये किस में आ जाता, अपोजिट में आ जाता। अगर मान लीजिए ये स्टार ही यहाँ पे ना दिया होता, ये स्टार ही यहाँ पे नहीं होता और यहाँ पे होता आपका खाली बॉक्स, ठीक है, यहाँ क्या होता आपका खाली बॉक्स होता। अगर खाली बॉक्स होता तो देखो ये फॉर्मेशन कभी भी, ये जो फॉर्मेशन बन रही है, ये फॉर्मेशन कभी भी आपकी बॉक्स में नहीं बनेगी, ये कभी बॉक्स में नहीं बनेगी। ये कैसे बनेगी, ये बनेगी हमेशा और हमेशा ट्रायंगल में। कैसे बनेगी, हमेशा और हमेशा त्रिभुज में बनेगी, ट्रायंगल में बनेगी, ठीक है। अब इसने कैसे दे दिया, बॉक्स में दे दिया, तो बॉक्स में तो होगा नहीं, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं ऑप्शन ए को। तो देखो ऑप्शन ए को, ये कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बचेगा, ये कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बचेगा, क्योंकि ट्रायंगल तो दोनों साथ में आएंगे। ये दोनों जो कलर मिक्स हो रहे हैं ये तो एक बॉक्स बनाते हैं, दोनों साथ में चाहिए। यहाँ पे अकेला आ गया तो अकेला आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, अलोन बट हैप्पी, लेकिन फिर भी नहीं माना गया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है,
जब आप इसे फोल्ड कर दोगे, जब आप इसे क्या कर दोगे, फोल्ड कर दोगे, तो देखो जो पेंटेड कलर है वो यहाँ पे है, इसके साथ में इसने ये वाला बॉक्स लिया होगा और ये वाला बॉक्स लिया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया है आपका, सही हो गया। कोई भी बॉक्स ले सकता है, इसके साथ ये हो सकता है, इसके साथ ये दोनों बॉक्स हो सकते हैं, कोई भी दो बॉक्स वो ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने ये दोनों बॉक्स लिए होंगे, क्योंकि ये दोनों बॉक्स लेता तो गलत हो जाता। लेकिन एक पॉसिबिलिटी भी होती है कि अगर ये दोनों कंपलसरी बन रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता है, तो ही आपका ये बी गलत होता। लेकिन यहाँ पे तो ये दो बॉक्स भी हो सकते हैं, ये दो बॉक्स भी हो सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने सब पढ़ा, ठीक है। ये 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से कौन से वाला सही होगा वो आपको ऑप्शन में बता करके बताना है, कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि इनमें से आपका कौन से वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और यहीं पे अपना टॉपिक डाइस समाप्त होता है। डाइस के हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। 60 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखते हैं, 60 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो मैंने आपको ऐसा ही बताया था कि आपको किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता नहीं है। आप खाली इन क्वेश्चन को भी कर लोगे तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जा कर के अच्छे से अपने अच्छे मार्क्स पा सकते हो। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक आप सबके लिए लेके आएंगे, जो बैंकिंग लेवल और यूपीएससी के लिए भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपका एसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। हर एक एग्ज़ाम के लिए वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।